एवरीवन, वेलकम बैक टू पेप कोडिंग। इस वीडियो में हम सोल्यूशन डिस्कस करेंगे हमारे लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विद एग्जैक्टली के यूनिक कैरेक्टर्स का। तो हमें क्या गिवन होगा, एक तो स्ट्रिंग गिवन होगी और दूसरा हमें नंबर के गिवन होगा कि कितने यूनिक कैरेक्टर्स हमें एग्जैक्टली चाहिए उस लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग में। ठीक है, और हमें उसकी लेंथ फाइंड करनी है। जो भी हमारा लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग होगा उसकी सिर्फ लेंथ फाइंड करनी है। और अगर हमारा कोई भी सबस्ट्रिंग ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है तो हमें प्रिंट करना है -1। ठीक है, तो इसका जो इनपुट है एक बार ही इसी पे डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे हमने पहले भी हमारे क्वेश्चंस कर रखे हैं, जिसमें हम आई और जे आइटरेट करके हम हमारे हैश मैप में डालते हैं और उस हिसाब से एक्वायर एंड रिलीज स्ट्रैटेजी यूज करते हैं। ठीक है, तो वही चीज हम इस क्वेश्चन में भी यूज करने वाले हैं। जैसे हमारा के हमें 2 ऑलरेडी गिवन है, तो हमें 2 यूनिक कैरेक्टर्स का ही सबस्ट्रिंग देना है। तो हम क्या करेंगे, आई इधर रख दिया, जे इधर रख दिया। ठीक है, आई को पहले आइट्रेट करना स्टार्ट करेंगे, हैश मैप भरते रहेंगे कैरेक्टर वर्सेस इंटीजर टाइप का। तो पहले हैश मैप में हमारा क्या आ गया, ए आ गया। कितनी बार आया, एक बार आया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अभी ये वैलिड नहीं है हमारे सबस्ट्रिंग के लिए क्योंकि हमें 2 यूनिक कैरेक्टर्स चाहिए। ठीक है, आई को हमने बढ़ाया, ए हो गया हमारा 2, A2 हो गया। स्टिल अभी भी ये वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है, क्योंकि हमें 2 यूनिक कैरेक्टर्स चाहिए और इधर सिर्फ एक ही कैरेक्टर है ना। आई को बढ़ाया, बी आया हमारे पास 1। अब ये हमारा है वैलिड। वैलिड क्यों है, क्योंकि 2 यूनिक कैरेक्टर्स आ गए हमारे पास, ए और बी। ठीक है, और इसका आंसर, हमारा पोटेंशियल आंसर क्या बन सकता है, ए बी। ठीक है, ये हमारा पोटेंशियल आंसर है, हमारा मेन आंसर ना हो बट ये हमारा आंसर बन सकता है। ठीक है, अभी हमने इसलिए ऐसे छोड़ा है। उसके बाद हमने आगे आइट्रेट किया C1। ठीक है, अब ये हमारे जो कैरेक्टर्स हो गए वो तो यूनिक जितने हमें चाहिए थे उससे ज़्यादा हो गए। अब जब उससे ज़्यादा हो जाएंगे तो हमें हैश मैप से निकालने ही पड़ेंगे क्योंकि हमें सिर्फ 2 ही यूनिक कैरेक्टर्स चाहिए। तो हम निकालने के काम के लिए जे को बढ़ाएंगे। जे हमारा क्या करता है, रिलीज ही तो करता है कैरेक्टर्स को हैश मैप से। तो अब इसे निकाल देते हैं। जे को बढ़ाया, पहले तो ए को निकाला, एक बचा। स्टिल अभी भी हमारे पास 3 कैरेक्टर्स हैं, हमें चाहिए 2 यूनिक कैरेक्टर्स, है ना। जे को और बढ़ा दो, जे को बढ़ाया तो अब 0 हो गया। ये हमारे हैश मैप से ही निकल चुका है। ठीक है, और हमारा बी और सी बचा है। बी और सी हमारा सबस्ट्रिंग तो है बट लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग नहीं है क्योंकि ए बी से बड़ा तो है नहीं वो, तो हम उसे आंसर में नहीं मान सकते। ठीक है, नेक्स्ट आई को हमने और आगे बढ़ाया, आई आया हमारा बी पे, बी हो गया 2। अब हमारा ये वैलिड तो है, तो हमारा बी बी सी तो बन रहा है, बी सी बी तो बन रहा है, लेकिन ये ए बी की लेंथ से तो बड़ा है नहीं, तो हम इसका क्या करेंगे, इसे छोड़ दिया। ठीक है, अब हमारा आया, आई को आगे बढ़ाया हमने, सी बन गया 2। सी जैसे ही 2 बना, अब हमारा सबस्ट्रिंग हो गया, वैलिड है और बी सी भी है। तो हमारा लेंथ 4 वाला लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग बी से तो बड़ा मिल ही रहा है। बी को हटाओ और बी सी को डाल दो। ये हमारा लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग हो सकता है, अभी भी हो सकता है, क्या पता आगे हमें और लॉन्गेस्ट मिल जाए। ठीक है, आई को बढ़ाया, डी आ गया हमारा एक बार। तो डी एक बार आया लेकिन वहाँ पर 3 कैरेक्टर्स हैं, हमें सिर्फ 2 कैरेक्टर्स के लिए चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जे को बढ़ाएंगे रिलीज करवाने के लिए, बी को रिलीज किया तो बी की वैल्यू 1 हो गई। अब हमने जे को और आगे बढ़ाया, सी को रिलीज किया, अभी भी ये वैलिड नहीं है क्योंकि 3 कैरेक्टर्स हैं। और आगे बढ़ाया, बी को फिर से रिलीज किया, बी हो गया 0। अब हमारे 2 कैरेक्टर्स बचे, सी और डी। सी और डी हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि हमें 4 लेंथ की लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग मिल चुकी है, तो हम 2 लेंथ वाली क्यों ही लेंगे, हमें तो लॉन्गेस्ट देनी है। ठीक है,
तो अब आई को आगे बढ़ाओ और बी हमारा वापस हो गया 1। बी 1 हो गया, तो अभी हमारा वैलिड तो बचा नहीं है क्योंकि 3 कैरेक्टर्स आ गए, हमें सिर्फ 2 यूनिक कैरेक्टर्स चाहिए। अब क्या करेंगे, जे बढ़ाओ रिलीज करने के लिए। तो जे बढ़ाया, सी को कर दिया रिलीज, सी हो गया 0। ओके, नेक्स्ट हमारा जो डी है, सी 0 हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमारा वैलिड है डी बी। डी बी भी हम आंसर में नहीं रख सकते क्योंकि हमारा लॉन्गेस्ट तो हमें इससे पहले मिल चुका है, डी बी उससे बड़ा तो है नहीं, तो हम आगे बढ़ गए। अब हो गया हमारा C1। C1 हुआ तो हमारा वैलिड नहीं रहा, जे को आगे बढ़ाया, डी को रिलीज करवाया, डी हो गया 0। हमारा BC आंसर बना, और BC हम नहीं ले सकते क्योंकि हमारा लॉन्गेस्ट तो 4 लेंथ का हमें मिल चुका है, 2 लेंथ का लेके क्या करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ाया ए आया एक बार, वैलिड बचा नहीं, बी को रिलीज कराया, बी हो गया 0। अब बचा CA, तो CA बचा तो फिर वो भी 2 लेंथ का है। लास्ट में सारे कैरेक्टर्स रिलीज करा के सब 0 0 हो गए, हैश मैप में कुछ नहीं बचा, और हमें लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग मिल गया, और इसकी हमें लेंथ रिटर्न करानी थी जो है 4, राइट। तो हमें यही करना था, एक बार कोड करके देख लेते हैं इसे। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या काम किया था, आई और जे 2 पॉइंटर्स लिए थे जो हमने -1 पे रख दिए, और एक आंसर वेरिएबल बना दिया जिसमें हमारी लेंथ स्टोर होगी, आंसर को 0 से इनिशियलाइज करें। ठीक है, एन ले लिया, स्ट्रिंग डॉट लेंथ, ठीक है, मैप बना लिया, नाम दे दिया एम्प्टी, चेक लगाएंगे। हमारा तब तक काम चलेगा जब तक हम लास्ट तक नहीं पहुंच जाते। अब हम आई के लिए चेक लगाएंगे कि आई हमारा तब तक चलेगा जब तक लास्ट कैरेक्टर पे ना पहुंच जाए, और सबसे पहला काम हमारा होगा कि आई को इंक्रीमेंट करते रहो, मैप में कैरेक्टर्स भरते रहो, इंक्रीमेंट करते रहो। उसके बाद चेक लगाएंगे, अगर हमारे मैप का साइज के बराबर हो गया तो हम आंसर में मैक्स देखेंगे आंसर, या फिर I-J का, मतलब I-J तो हमारी लेंथ होगी ना स्ट्रिंग की। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, एल्स इफ अगर हमारा बड़ा हो गया मैप का साइज, ग्रेटर देन के हो गया, तो हम ब्रेक कर जाएंगे, राइट। चलो, इतना हो गया। नेक्स्ट हम जे का लूप चलाएंगे, जे हमारा जब तक आई से छोटा है तब तक चलेगा, जे इंक्रीमेंट होता रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हमारा मैप के स्ट्रिंग के जे में 1 पड़ा है तो हम क्या करेंगे, इरेज कर देंगे उसे मैप से, कैरेक्टर को जो पड़ा है स्ट्रिंग ऑफ जे में, राइट। ओके, नेक्स्ट काम क्या करेंगे, एल्स में आ जाओ, एल्स हम देखेंगे उसकी काउंट डिक्रीज करते जाओ, माइनस माइनस, ठीक है, ये काम भी हो गया। उसके बाद चेक लगाएंगे इफ अगर हमारा मैप का साइज इक्वल्स टू के है तो हम ब्रेक कर जाएंगे, ठीक है। लास्ट में रिटर्न आंसर ही करना है हमने, जो भी लेंथ आ गई है। एक बार रन करके देखते हैं कि सही चल रहा है नहीं। तो मैप का साइज इज इक्वल टू के आना चाहिए,
तो एक इक्वल की कमी है। रन करके देखते हैं। ओके, सही आंसर आ रहा है, सबमिट कर देते हैं। सारे टेस्ट केसेस पास हुए हैं। तो एक बारी कोड ले जाके इसको कोड के साथ ड्राई रन करके देखते हैं। ओके, एक बार सब कुछ मिटा देते हैं। तो हमारा आई यहाँ पे पड़ा है, जे यहाँ पे पड़ा है ना। तो पहले हमारा आई चला, आई बढ़ा, आई आ गया यहाँ पे, ठीक है। ए पे आ गया, मैप में हमने भर दिया ए और उसकी वैल्यू 1, ठीक है। अब हम देख रहे हैं इफ हमारा जो मैप का साइज है इक्वल टू 2 है, नहीं है। बड़ा है, वो भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, दोबारा से लूप में आएंगे और दोबारा से आई को बढ़ाते जाएंगे। आई इधर आया, ए को कर दिया 2, ए हो गया हमारा 2। अब देखते हैं हम, मैप का साइज इक्वल टू 2 है, नहीं है। तो हम क्या करेंगे, बड़ा भी नहीं है और आगे बढ़ाएंगे आई को। आई को बढ़ाया, बी हमारा मैप में आया 1 लेकर, ठीक है। अब हम देख रहे हैं इक्वल टू के तो हो रहा है। तो आंसर हमने निकाला, मैक्स ऑफ, आंसर हमारा 0 था और आई माइनस जे है हमारा 3। तो मैक्स ऑफ 0,3 तो हमारा 3 होता है, ठीक है। तो अभी हमारा आंसर अभी के लिए 3 बन गया, ठीक है। नेक्स्ट हमने दोबारा आई चलाया, सी आ गया हमारा 1, C1 आया। तो अब हम देखते हैं ग्रेटर देन के हो गया, ब्रेक कर दिया, इस लूप में आ गए, जे बढ़ा दिया, जे आया ए पे। अब वो देख रहा है कि हमारा 1 पड़ा है उसके आगे, तो 1 तो नहीं पड़ा, 2 पड़ा है। तो एल्स में उसकी वैल्यू घटा दी, वैल्यू घटा दी, 1 हो गई। वैल्यू हटा दी, उसके बाद हम क्या करते हैं, अब देख रहे हैं इक्वल टू के है, नहीं है। दोबारा जे चलाया, यहाँ पर आए, अब देखते हैं ए की वैल्यू 1 पड़ी है, इरेज कर दो उसे। तो इरेज कर दिया मैप से ही। अब सिर्फ बी और सी पड़ा है, तो इक्वल टू है। आंसर में देख लेंगे, आंसर ऑफ जो हमारा है 2 लेंथ का, 2 और 3 का, मैक्सिमम तो 3 ही होता है, अभी भी 3 ही आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ाया हमने अपना आई, बी की वैल्यू हो गई 2, बी की वैल्यू 2 हुई। तो अब हम देखते हैं मैप का साइज इक्वल टू के है, आंसर निकालेंगे। 3,3 का मैक्सिमम 3 होता है, अभी भी 3 ही है, ठीक है। आगे बढ़ाया आई को, सी हो गया अब हमारा 2, C2 हुआ, वापस इधर आए, आंसर चेक किया, आंसर निकाला। 3,4 का मैक्सिमम 4 होता है। अब हमारा आंसर हो गया अपडेट, आंसर हो गया हमारा 4, ठीक है। आंसर 4 हो गया, आगे बढ़ाया आई को, डी हो गया हमारा 1। अब ये वाला एल्सिफ में आ गए, मैप का साइज ग्रेटर देन के हो गया, तो हम ब्रेक कर गए, वाइल लूप में आ गए। जे को बढ़ाया, बी देखा 2 है, थोड़ा सा डिक्रीज कर दो, 1 कर दो इसको वापस, ठीक है। अब वापस आए तो देखा 1 है, इक्वल टू के है नहीं, तो फिर देखा 1 है, तो इसको इरेज ही कर दो मैप से, ठीक है। अब ये जो 3 बचे, सी, सी बी सी, तो यहाँ पे आए, बी को तो निकाल ही दिया। अब हमने देखा 3 लेंथ का बन रहा है, तो आंसर जो है हमारा 3,4, इससे भी 4 ही आ रहा है। तो सो ऑन एंड सो फोर्थ, ऐसे ही चलता रहेगा हमारा। और I hope I was clear with the concept, and thank you so much for watching this video. Don't forget to like, share and subscribe to our YouTube channel. Thank you so much.